हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल पुर एजुकेशन। तो आज है 10 अप्रैल और आज के करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ शौर्य दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9 अप्रैल। तो हाल ही में 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। तो फ्रेंड, 9 अप्रैल 1935 को सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी पाकिस्तान के खिलाफ कच्छ के रण में पाकिस्तान के सेना के विरुद्ध सफल लड़ाई लड़ी थी और इस लड़ाई के दौरान सीआरपीएफ के 6 जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी और इन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड, सीआरपीएफ के जवानों ने 1965 तक भारत पाकिस्तान सीमा की रक्षा की थी और इसके बाद सीमा सुरक्षा बल का निर्माण किया गया और सीआरपीएफ ने 2001 में भारतीय संसद पर हमला करने वाले सभी 5 आतंकवादियों को मार गिराया था और वर्तमान में सीआरपीएफ कर्मियों द्वारा भारत में आतंकवाद रोधी अभियान भी चलाया जा रहा है। और 2008 में देश में नक्सली आंदोलन का मुकाबला करने के लिए कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन नाम से एक सीआरपीएफ विंग भी बनाया गया था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की, जो देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका गठन हुआ था 27 जुलाई 1939 में और इसके आदर्श वाक्य हैं सेवा और ईमानदारी। और फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट डेज की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल को हाल ही में विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा दिवस, 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, जबकि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या जिसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने किस संगठन के साथ रसायन विनिर्माण पर एक राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूनिडीओ, यानी कि यूएनआईडीओ के साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने रसायन विनिर्माण पर एक राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन किया है। तो फ्रेंड, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने रसायन विनिर्माण और प्रतिस्पर्धात्मक की स्थिरता के लिए नवाचार और उत्कृष्टता पर राष्ट्रीय संवाद का आयोजन किया है और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी कि यूएनआईडीओ, यह संगठन गरीबी में कमी और पर्यावरणीय स्थिति के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है और इस संगठन ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय वार्ता के साथ साथ भारत में स्वच्छ विनिर्माण यानी कि स्वच्छ उद्योग के तहत एक संवाद का आयोजन भी किया है। तो फ्रेंड, यूएनआईडीओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के एक स्वायत्त अंग के रूप में की गई थी। मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया और इसके महानिदेशक हैं ली योंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के नवीनतम संस्करण का विमोचन किसके द्वारा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एग्जाम वॉरियर्स के नए संस्करण को लॉन्च किया गया है और एग्जाम वॉरियर्स ऐसी पुस्तक है जो छात्रों और अभिभावक दोनों को परीक्षा के दबाव और तनाव से निपटने में मदद करती है और यह पुस्तक मानसिक स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी की भूमिका और समय प्रबंधन जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाती है और इस पुस्तक में नए मंत्र और कई रोचक गतिविधियां हैं और यह पुस्तक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने की आवश्यकता की भी पुष्टि करती है।
और एग्जाम वॉरियर्स का फर्स्ट संस्करण 2018 में प्रकाशित हुई थी और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा युवा छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने में मदद करने के लिए लिखा गया था और इस पुस्तक का प्रकाशन 15 भाषाओं में किया गया है और इसके ब्रेल संस्करण को भी 2020 में विश्व ब्रेल दिवस यानी कि 4 जनवरी के अवसर पर लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च पुस्तक की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 अप्रैल को अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उत्कल केसरी हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास के हिंदी अनुवाद को लॉन्च किया गया है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भगवत गीता का किंडल वर्जन भी लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आशुतोष भारद्वाज। तो आशुतोष भारद्वाज को देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड, प्रसिद्ध देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार को हिंदी गद्य पत्रकार और आलोचक आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है और यह सम्मान उन्हें उनके कार्य पितृवध के लिए दिया गया है और उनका चयन अशोक वाजपेयी, नंदकिशोर आचार्य और राजेंद्र कुमार की चयन समिति के द्वारा किया गया था। तो आशुतोष भारद्वाज जो कि एक देसी अंग्रेजी पत्रकार हैं और बस्तर के उनके अनुभव हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही विवादित रहे हैं और यह पुस्तक अंग्रेजी में द डेथ ट्रैप के नाम से प्रकाशित हुई थी। इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में मिले पुरस्कार की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हाल ही में 2020 का एसीएम ट्यूरिंग अवार्ड अल्फ्रेड अहो को मिला है। 30वां जीडी बिरला पुरस्कार सुमन चक्रवर्ती को मिला है और 2020 के सरस्वती सम्मान से शरण कुमार लिम्बाले सम्मानित हुए हैं। द रतबोन फोलियो पुरस्कार कार्मेन मारिया मचाडो को मिला है और हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को 2020 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है और हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर अनामिका को मिला है। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेश को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेश को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेश यानी कि सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी को लॉन्च किया है और इस पोर्टल के माध्यम से एससी मामलों की फाइलिंग के समय प्राप्त आंकड़ों की विशाल मात्रा से निपटने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाएगा। तो फ्रेंड, इसमें बात हो रही है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल की। तो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति को भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जस्टिस एल नागेश्वर जो कि एससी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं और इन्होंने सुपेश पोर्टल को लॉन्च किया है और भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति के पहले अध्यक्ष थे और सीजेआई एस बोबड़े ने 2019 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की बात रखी थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सीडीबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एस रमन। तो हाल ही में एस रमन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं और फ्रेंड, एस रमन 1991 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में भारत की पहली सूचना उपयोगिता नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ भी हैं और सिडबी जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका मुख्यालय है लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में हुई नियुक्ति की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है, हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष बने हैं आदिल जैनुल भाई। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष बनी है मल्लिका श्रीनिवासन। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव नियुक्त हुए हैं तरुण बजाज। बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट के प्रमुख बने हैं सबीर हुसैन शेखमांद खंडवाला। और अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक बने हैं चिंतन वैष्णव। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली में लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो फ्रेंड, यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के छात्रों को, सरकारी स्कूलों के छात्रों और वंचित बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरू की गई है। और लैब ऑन व्हील्स वाहन में 17 कंप्यूटर, 2 बड़े टीवी, एक 3D प्रिंटर, एसी और लोगों के इस्तेमाल के लिए एक प्रिंटर भी लगाया गया है। और यह लैब दिल्ली के कई इलाकों में जाएगा और इस लैब में छात्रों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा। तो इस कार्यक्रम को दिल्ली में शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। और दिल्ली, जो कि 1912 में राजधानी बनी थी और 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ था। और दिल्ली के पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। यह मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना शुरू की गई है। साथ ही गरीब परिवारों के लिए झुग्गी झोपड़ी आवास योजना शुरू की गई है। और महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू की गई है। साथ ही 11वां पेट्रोकोल कांग्रेस विश्व भविष्य ईंधन शिखर सम्मेलन भी दिल्ली में आयोजित हुआ था। और दिल्ली में राज्य के बोर्ड ऑफ स्कूल को मंजूरी दी गई है। और भारत के पहले भारतीय कोरियाई मैत्री पार्क भी स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे वर्चुअल G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भारत की अध्यक्षता किसने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरे वर्चुअल G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भारत की अध्यक्षता की है। तो फ्रेंड, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक में वर्चुअली भाग लिया था। और G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने कोविड-19 की प्रतिक्रिया में G20 एक्शन प्लान के अपडेट पर चर्चा की। और इसके साथ ही उन्होंने सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के वित्त पोषण की जरूरतों का भी समर्थन करने, अंतर्राष्ट्रीय कराधान के एजेंट पर प्रगति, हरियाली संक्रमण को बढ़ावा देने और महामारी से संबंधित वित्तीय विनियम मुद्दों पर भी चर्चा की। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है G20 की। तो यह 19 देशों और यूरोपीय संघ की सरकारों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। और G20 के केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक 26 जनवरी 2021 को आयोजित हुई थी, जिसमें भारत की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण ने किया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में संपन्न समिट की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित किया था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स संगोष्ठी का भी उद्घाटन किया था। और 11वीं IEA-IEF ओपेक संगोष्ठी में भारत की तरफ से इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रा नायडू। तो हाल ही में चंद्रा नायडू, जो कि भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और वे देश के पहले टेस्ट कप्तान CK नायडू की बेटी थी।
और उन्होंने अपनी पहली कमेंट्री राष्ट्रीय चैंपियन बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है, और इंदौर के एमसीसी के बीच 1977 में एक मैच के दौरान की थी। और उन्होंने अपने दिवंगत पिता, जो कि एक प्रतिष्ठित क्रिकेटर थे, सीके नायडू ए डॉटर रिमेंबर्स नाम से एक पुस्तक भी लिखी है। अगला क्वेश्चन है, नीलिम रानी माई मदर माई हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अच्युता सामंता। तो अच्युता सामंता नीलिम रानी माई मदर माई हीरो पुस्तक की लेखक हैं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और उसके ऑथर की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है पोर्ट्रेट ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नाम से एक पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई है, जिसके लेखक एन.के. सिंह हैं, जो कि 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष थे। और हाल ही में द फिक्सर विनिंग हैज ए प्राइज हाउ मच यू विल पे, जिसको नील उपाध्याय या नीलेंद्र उपाध्याय के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक क्रिकेटर थे। और शशि थरूर ने द बैटल ऑफ ब्लॉगिंग नाम से एक पुस्तक लिखी है। और राधा नायर, जिनकी पुस्तक 2020 में लॉन्च हुई थी, जिसका नाम है ब्रेकिंग द कोकून एट द रेट 40। और नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स ए स्टोरी फ्रॉम 1984 को सरबप्रीत सिंह ने लिखा है। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।